वेलकम टू अनीता शिक्षा क्लास। ट्वेल्थ क्लास के आरबीएससी की स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। इसको आप पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि आपका जो सिलेबस है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको किस तरह से मार्किंग स्कीम को फॉलो करना है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये सिलेबस है इंग्लिश का क्लास ट्वेल्थ का। जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो एक पेपर होगा। टाइम रहेगा उसका 3 घंटे 15 मिनट का। 80 मार्क्स आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा उसके होंगे और 20 मार्क्स आपके विद्यालय से यानी स्कूल से भेजे जाएंगे, जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो। टोटल मिला के आपका जो पेपर होने वाला है वो आखिर में हो जाएगा 100 मार्क्स का। 80 मार्क्स बोर्ड के पेपर में होंगे, 20 इंटरनल के। अब एरिया ऑफ लर्निंग देखते हैं हम। इसमें आपके 3 सेक्शंस में इस पेपर को डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जिसमें रीडिंग पोर्शन है, सेक्शन बी जिसमें राइटिंग और ग्रामर पोर्शन है, और सेक्शन सी जो है उसमें आपके टेक्स्ट बुक जो हैं फ्लेमिंगो उसके क्वेश्चन आंसर्स और पोइट्री है, और सप्लीमेंट्री बुक जो विस्टास है उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब इनको फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि रीडिंग पोर्शन आपका 15 मार्क्स का है, राइटिंग 15 मार्क्स का है, ग्रामर 8 मार्क्स की है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस 28 मार्क्स के हैं और सप्लीमेंट्री बुक के 14 मार्क्स के हैं। अब देखते हैं सेक्शन वाइज डिटेल्स। देखिए, सेक्शन ए जो है वो आपका 15 मार्क्स का होने वाला है, जो रीडिंग पोर्शन है, और इसके अंदर आपके पैसेज आने वाले हैं। अब कॉम्प्रीहेंशन पैसेज किस तरह से आने वाले हैं, उनको कैसे डिवाइड किया गया है वो देखिए। आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में आप देखिए आपके 6 मार्क्स यानी कि 6 मार्क्स का एक पैसेज आने वाला है। उसके बाद में उसमें जो वोकैबुलरी आती है जिसमें वर्ड फॉर्मेशन और डिफरेंट इन्फरिंग मीनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो 3 मार्क्स के होंगे। तो टोटल ये जो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन है ये 9 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और दूसरा 6 नंबर का होगा। तो इस तरह से टोटल आपके 15 मार्क्स आपके इस पोर्शन से बनने वाले हैं। जो 9 + 6 है यानी कि 15 मार्क्स का आपका होगा सेक्शन ए। सेकंड देखिए, सेक्शन बी जो है ये भी आपका 15 मार्क्स का है। सेक्शन ए 15 मार्क्स का था, सेक्शन बी भी 15 मार्क्स का है, जिसमें आपके राइटिंग में देखिए क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कॉम्पोजिशंस, ये इसमें आपको कोई एडवर्टीजमेंट आ सकता है, नोटिस आ सकता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आ सकता है किसी भी टॉपिक के फॉर या अगेंस्ट में, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन यानी इनविटेशन आपको मानना है या मना करना है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो पोर्शन है ये आपका होगा 4 मार्क्स का। ये जो फर्दर 15 को डिवाइड किया गया है वो मैं समझा रही हूँ। उसके बाद में सेकेंड पोर्शन में आपको एक रिपोर्ट आएगी। जो रिपोर्ट है आपकी सेकेंड में, ये जो रिपोर्ट है आपकी, ये इसमें एक रिपोर्ट लिखने को आ सकता है या फिर कोई एक पैसेज दिया जा सकता है जिसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा पैसेज को हिंदी में, और ये भी आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद में देखिए एक लेटर आएगा आपको, आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट। तो ये जो लेटर वाला जो पोर्शन है ये आपका है 6 मार्क्स का। तो टोटल इस तरह से 4 + 5 + 6 यानी कि 15 नंबर का आपका ये राइटिंग पोर्शन होने वाला है। इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो ये जो 15 मार्क्स हैं ये आपके इस तरह से डिवाइड हुए हैं, 4 + 5 + 6। तो ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में जो लेटर्स हैं वो किसी भी तरह की डिफरेंट लेटर्स आ सकते हैं। वो आपका बिजनेस या ऑफिशियल लेटर भी हो सकता है, लेटर टू द एडिटर ऑन वेरियस सोशल नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ पे हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकती है जॉब के लिए जिसमें आपको अपना सीवी या रिज्यूमे देना होगा। तो ये आपका सेक्शन जो बी है उसका राइटिंग पोर्शन था। अब उसके बाद में देखिए ग्रामर में क्या आने वाला है। सेक्शन जो बी है उसका जो ग्रामर है वो 8 नंबर का होने वाला है। तो अभी तक हमने देखा कि सेक्शन ए 15 मार्क्स का, सेक्शन बी 15 मार्क्स का, और अब हम उसके बाद में देखेंगे सेक्शन सी। तो जो 15 मार्क्स का सेक्शन बी है इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें 8 मार्क्स की आपकी ग्रामर आने वाली है, जिसमें क्लॉजेस, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, टाइम, स्पेस एंड मेंटल एटीट्यूड, ये आपका ग्रामर पोर्शन है। दो नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बच्चों अभी तक हमने ये देखा कि आपके 15 मार्क्स का सेक्शन ए आएगा जिसमें आपका रीडिंग पोर्शन है, 15 मार्क्स का आपका सेक्शन बी आएगा जिसमें आपका राइटिंग पोर्शन है, और 8 मार्क्स की ग्रामर आएगी जो आपके सेक्शन बी में ही इंक्लूडेड है।
15 के अलावा। उसके बाद में आपका आ गया सेक्शन सी। जो ये सेक्शन सी है, इसमें जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो जिस तरह से कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, पहले हम बात कर लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो की, जिसमें से प्रोज पोर्शन जो है वो आपका इसमें से आएगा। इसमें 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट बुक, यानी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से कोई भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आएंगे आपके। उसके बाद में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 में से 1 करना होगा आपको। और उसके बाद में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो 6 + 4 + 4 यानी कि 14 मार्क्स का आपका जो फ्लेमिंगो बुक का प्रोज पोर्शन है उसमें से आएगा, और 14 मार्क्स का ही आपका पोएट्री भी आएगा, यानी 28 मार्क्स आपकी टेक्स्ट बुक में से आने वाले हैं। हमने देख लिया कि 14 मार्क्स का प्रोज पोर्शन था। उसी तरह से अब आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है उसका पोएट्री पोर्शन है, उसमें भी 14 मार्क्स टोटल डिवाइड किए गए हैं, जिसमें आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा। जो भी आपकी पोएम्स हैं उसमें से दिया जाएगा 6 नंबर का। उसके बाद में इसी में से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 4 नंबर के होंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 4 नंबर के होंगे। तो टोटल मिला के 14 मार्क्स की पोइट्री आ गई। तो फ्लेमिंगो बुक में से 28 मार्क्स जो है उनको 14 + 14 में डिवाइड किया गया है। 14 आपका प्रोज पोर्शन है, 14 आपका पोइट्री पोर्शन है। उसके बाद में आ जाते हैं हम आपकी सेकेंड बुक यानी सप्लीमेंट्री बुक, जिसका नाम है विस्टास, और इसमें से आपको वापस 4 + 4 + 6 यानी 14 मार्क्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन करना होगा 4 नंबर का। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप के 2 क्वेश्चन होंगे, 2 करने होंगे आपको 4 नंबर के, 2 नंबर के। और उसके बाद में 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो 1 नंबर के होंगे। तो इस तरह से आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो रहने वाला है। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आपके कुछ चैप्टर्स इस सत्र में हटा दिए गए हैं, यानी कि इस बार आपके टोटल 8 ही चैप्टर एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका द लास्ट लेसन, सेकंड लॉ स्प्रिंग, थर्ड डीप वाटर, फोर्थ द रैट ट्रैप, 5 इंडिगो, 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स, 7 इंटरव्यू और 8 गोइंग प्लेसेस। ये 8 चैप्टर आपके फ्लेमिंगो बुक के प्रोज पोर्शंस में से आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पोइट्री पोर्शन की। तो आपकी 6 कविताएं हैं जो इस सत्र में आने वाली हैं। माई मदर एट 66 कमला दास की, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम स्टीफन स्पेंडगा, यानी कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरूडा की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स की, अ रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, और आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रिन रिच की। तो ये 6 आपके पोएम्स आने वाली हैं। अब देखते हैं लास्ट पोर्शन जो है वो है आपका सप्लीमेंट्री बुक विस्टास। विस्टास में आपके 6 चैप्टर्स आने वाले हैं, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, शुड विजर्ड हिट मॉमी, और लास्ट है ऑन द फेस ऑफ इट। तो ये 6 चैप्टर्स आपके विस्टास में से आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और आप अगर चाहें तो अपनी विस्टास और फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर्स अनीता शिक्षा यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने लाइन टू लाइन हर चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है। And students, if you want to score good marks in English, then you can surely subscribe to Anita Shiksha YouTube channel, because I am going to conduct live classes after some time on my channel. And the most important thing is I am going to discuss the summary of all the chapters and poems in Hindi, ताकि आप लोगों को हर चैप्टर की पूरी कहानी अच्छे से पता हो, जिससे कि आप उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं इंटरनली वो आप उनको कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना आंसर खुद बना के लिख सकते हैं। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हर चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।